मध्य प्रदेश में जाट हो, गुर्जर हो, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, किसी को भी अब पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन ओबीसी का अधिकार ऐसे नहीं मिलने देंगे। उससे पहले हम मध्य प्रदेश में भी आंदोलन करेंगे। ओबीसी पूरा 24 तारीख को हमारे यहाँ भिंड में एक आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद 2 जनवरी को भोपाल में आपको ऐतिहासिक आंदोलन देखने को मिलेगा कि जिसको 6 को चुनाव, उससे पहले 2 जनवरी को हम ओबीसी की ताकत भोपाल में दिखा देंगे सब लोग कि ओबीसी है क्या। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, लोकेंद्र गुर्जर। मध्य प्रदेश में जाट हो, गुर्जर हो, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, किसी को भी अब पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। 15 साल से ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। लोकेंद्र गुर्जर SC ST OBC माइनॉरिटी एकता मंच चलाते हैं, बहुजन एकता मंच चलाते हैं। उनसे बेहतर कौन बताएगा कि मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है। क्या आप लोग को मेरी आवाज़ मिल रही है? तो अपनी बात जरूर बताइए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आप अपना कमेंट भी दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सीधे अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया। लोकेंद्र, क्या सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया कि ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा पंचायत चुनाव में? लगभग 70,000 SC ST OBC के लोग सरपंच, मुखिया, जिला परिषद नहीं बन पाएंगे। तो क्या लोग खुश हैं या कुछ रिएक्शन हो रहा है? सबसे पहले मैं सभी साथियों को नमस्कार करना चाहूँगा। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 2014 में लास्ट चुनाव हुए थे और 2019 और 20 में दोबारा से चुनाव होने थे 5 साल बाद। लेकिन चुनाव लेट होते 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 ये समय आ गया, अभी तक इलेक्शन नहीं हुए। जब 2019 के लास्ट में जब वहाँ पर परिसीमन और वहाँ का जो रिजर्वेशन जो जिसको रोटेशन बोलते हैं वो हुआ, उसके बाद से वहाँ की सरकार चेंज हो गई और बीजेपी सरकार आई। बीजेपी सरकार आने के बाद भी चुनाव नहीं हुआ। जब अभी ये चुनाव कराने गए उससे पहले ही इन्होंने एक अध्यादेश ले आए, उसमें ये कह दिया कि 1 साल पहले, मतलब जहाँ भी जो अपना रोटेशन हुए या फिर जो भी परिसीमन हुए 1 साल हो गया होगा, वहाँ पर वो चुनाव माने नहीं जाएंगे। ऐसा इन्होंने अपने स्वयं में, संविधान में कहीं नहीं लिखा है। संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 5 साल के अंदर आपको रोटेशन करना होता है, लेकिन ये अपने हिसाब से अध्यादेश ले आए संविधान को ना मानते हुए। और उसके बाद इन्होंने वहाँ के जो पूरा परिसीमन था उसको नष्ट कर दिया, आरक्षण को नष्ट कर दिया। हम ये मानते हैं कि बीजेपी सरकार, कांग्रेस या जो भी ये पार्टियों की लड़ाई रहती है, उस लड़ाई में ओबीसी का नुकसान क्यों? यदि कांग्रेस ने परिसीमन नष्ट गलत तरीके से किया था, आपने नष्ट किया। आरक्षण उन्होंने गलत किया था, आपने निरस्त कर दिया। लेकिन आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, जो संविधान में दिया गया है रोटेशन कराने का, हर 5 साल में रोटेशन करा के नए नए लोगों को नए नए सीटों पर मौका मिले, तो वो तो आप नए तरीके से करा लेते। जब 1.5 साल 2 साल चुनाव लेट हो सकता है, यदि 1 महीने और चुनाव लेट हो जाता तो क्या प्रॉब्लम थी उसमें? उसको लेकर मध्य प्रदेश में 350 लोग हाई कोर्ट में गए पिटीशन लगा के। किसी ने ग्वालियर, किसी ने जबलपुर, किसी ने इंदौर। सबसे पहले डिसीजन ग्वालियर के एक रोहित आर्या करके जज है, आर्या, वो तो मेरे हिसाब से मैं उसको पागल जज घोषित करूंगा। इतना उसके उल्टे सीधे डिसीजन रहते हैं हमेशा। उसने डिसीजन दे दिया नहीं पंचायत चुनाव से सारे ब्राह्मण, अभी ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देना था मध्य प्रदेश में, उसमें भी ब्राह्मण गए सुप्रीम कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट। आप अभी दिल्ली में पिटीशन डाला है आपने सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, हाँ बिल्कुल, हमने रिकॉल पिटीशन डाला है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जब वहाँ पर ये पिटीशन उसने ग्वालियर ने उसका जजमेंट दे दिया कि नहीं चुनाव होना चाहिए और अगले हम जनवरी में आपकी सुनाई करेंगे, तब देखेंगे। तब तक तो चुनाव हो जाने थे। फिर DB में गए सभी लोग, DB ने मना कर दिया कि जब वहाँ एक हमारी बेंच ये डिसीजन दे चुकी है तो हम उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। और अगली सुनवाई भी जब उन्होंने ग्वालियर में बोला गया तो उस पर वेट करिए, चुनाव के बाद भी सुनाई हो सकती है। बाद में भी मतलब ढुलमुल रवैया रहा हाई कोर्ट का। उसके बाद सभी लोग सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप लोग हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और यहाँ भी दोनों संभव नहीं हो सकती, आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट ने फिर नहीं सुना, फिर सुप्रीम कोर्ट में आए। जब सुप्रीम कोर्ट में आए, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। यहाँ पर जो जज जिसके यहाँ ये सुनवाई हो रही थी, वो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में चीफ जस्टिस रह चुके हैं। और जब वो चीफ जस्टिस थे उस समय शिवराज सिंह चौहान जी और उनके जितने सरकार के जो व्यापक घोटाले थे उनको लेकर सभी RTI एक्टिविस्ट और विसिल ब्लोवर ने उनसे CBI जांच की मांग करी थी। लेकिन उन्होंने अपना सेटलमेंट करके वो जांच नहीं होने दी। फिर सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ, उसमें CBI जांच हुई और सरकार दोषी सिद्ध हुई। तो आप समझ सकते हो कि वो व्यक्ति कैसा होगा। खानविलकर जिसका नाम है, वो इतना बड़ा। हम लोग किसी व्यक्तिगत जज पर नहीं बात कर रहे हैं, हम गुण दोष पर बात कर रहे हैं। जो फैसले का गुण दोष है उस पर बात कर रहे हैं।
ये तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट में जाति विशेष के जज हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं संसद में, अभी उन्होंने कहा है। सबसे ज़्यादा ओबीसी में कौन कौन जातियां हैं जिनको नुकसान हो रहा है? गुर्जर और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 94 जातियां इसमें लिस्टेड हैं, जैसे गुर्जर है, यादव है, लोधी है, कुर्मी है, कुशवाहा है, नाई है, तेली है, तमोली है। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी छोटी छोटी जातियां हैं, जिसमें साहू है। छोटी संख्या में मतलब नहीं, हाँ, मतलब संख्या के लिहाज से छोटे, हाँ, छोटी जो मध्य प्रदेश में उनका, मुझे लगा छोटी जाति कह रहे हैं। नहीं, हम ऐसा उसमें नहीं, मतलब जिनका संख्या में जो मध्य प्रदेश में। गुर्जर समाज तो एकदम बीजेपी का हार्डकोर सपोर्टर रहा है, ओबीसी का मुख्यमंत्री है 15 साल से। अभी उमा भारती ने कहा है लोध समाज से आती है, क्या लगता है कुछ असर होगा या? बिल्कुल असर होगा। अब उसके बाद जब हाई कोर्ट ने डिसीजन, अब मैं सुप्रीम कोर्ट में बात करता हूँ, वहाँ की आप लॉजिक चीज़ को सुनिए। जब ये सुनवाई हो रही थी तो जो भी याचिकाकर्ताओं की तरफ से थे कि रोटेशन होना चाहिए, उनकी तरफ से वकील थे, उन्होंने बोला कि सर ये आप ये रोटेशन जब आप करा रहे हो, विवेक तनखा उनका नाम है, विवेक तनखा जी ने उनसे बोला कि आप जब ये चुनाव बिना रोटेशन के करा रहे हैं तो संविधान का बिल्कुल उल्लंघन कर रहे हैं सर, इसको चुनाव रोकिए। तो जज ने कहा कि आप इस चीज़ की चिंता मत करिए, यदि चुनाव के बाद भी यदि दोषी पाए गए तो हम चुनाव निरस्त कर देंगे। और आपने देखा होगा महाराष्ट्र में हमने चुनाव होने के बाद हमने निरस्त कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे ओबीसी का रिजर्वेशन ज़्यादा हो गया था। उसी समय जज ने यहाँ के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और निर्वाचन आयोग के जो एडवोकेट हैं उससे पूछा कि मध्य प्रदेश में आपने महाराष्ट्र जजमेंट का फॉलो किया है? तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सरकार किसी भी तैयारी से वहाँ नहीं गई थी। एक चीज़। दूसरी चीज़, जब उनसे पूछा कि ओबीसी को कितने % रिजर्वेशन आप चुनाव में दे रहे हो, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। बल्कि उस समय इनको ये करना चाहिए था, यदि आपको जानकारी नहीं थी तो आप जज वहाँ से कोर्ट से समय मांगते, सुप्रीम कोर्ट से, एक दिन बाद पूरी तैयारी के साथ खड़े होते। लेकिन वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट के जो थे सॉलिसिटर ऑफ जनरल थे, निर्वाचन आयोग के एडवोकेट थे, इन सब की बड़ी गलती के चाकर, और कहने की मुझे इसमें संदेह है कि सरकार का भी ये मन नहीं था कि ये चुनाव होना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न है अब क्योंकि आज की डेट में मध्य प्रदेश में ओबीसी SC ST का बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है। जब से 2019 में सीटों का रिजर्वेशन हुआ, जनपद, जिला पंचायत, उन पर जितने भी ओबीसी SC ST के लोग थे, जैसे आप उधर चले जाओ, इंदौर, झाबुआ, उधर जैस के लोग तैयारी कर रहे थे, इधर चंबल संभाग में हमारे लोग तैयारी कर रहे थे, उधर रीवा, भोपाल में और भी हमारे संगठन के लोग वो तैयारी कर रहे थे। तो ये बिल्कुल नीचे से हिल चुके थे। इनने इसलिए आदिवासियों के बड़े बड़े प्रोग्राम किए, इसलिए किए थे यदि मैनेज हो गए तो हम 19 के आधार पर चुनाव कराएंगे, यदि हम लगे कि इनको मैनेज नहीं कर सकते तो हम हमारे जो पुराने घिसे पिटे लोग हैं 2014 के, हम उन्हीं को दोबारा से पंच, सरपंच और जिला पंचायत, जनपद जिता के लेके आएंगे। इनके पीछे सबसे बड़ा रीजन था, इसलिए संविधान के विरोध उसके विरुद्ध जाकर इन्होंने 2014 का रिजर्वेशन लागू रखा। सुप्रीम कोर्ट में आपने याचिका दायर की? जी, अब मैं सुप्रीम कोर्ट वाले पे आता हूँ। जो मध्य प्रदेश में जो पंचायत का रिजर्वेशन होता है सर, उसका रिजर्वेशन का सिस्टम बहुत अलग है। उसमें ना तो 14% मिलता है, ना उसमें 27% मिलता है, उसमें जिले के हिसाब से मिलता है। जैसे कि सपोज करता हूँ कि भोपाल जिले में 20% SC की जनसंख्या है और 15% ST की जनसंख्या है। अब टोटल कितना हो गया? 35%। पंचायत राज अधिनियम 1994 में लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जा सकता, 50% तक देना है। तो 35 के बाद जो 15% बचा हुआ है ना, वो ओबीसी का होता है। आप वहीं भिंड मुरैना में आ जाओगे तो वहाँ पर ST नहीं है, आदिवासी नहीं है, वहाँ पर SC और OBC है। तो 20% और 22% SC को काट के बाकी जो बचा 30% और 28% वो OBC को मिलता है। और आप वहीं खरगोन उधर चले जाओ, अपने वहाँ पे बालाघाट और डिंडौरी साइड, तो वहाँ पर SC और ST की जनसंख्या बहुत है संख्या में, वहाँ 50% दोनों को मिल जाता है, OBC को नहीं मिलता है। तो रिजर्वेशन की समस्या ये है। लेकिन महाराष्ट्र में सर इन्होंने क्या किया था, वहाँ की सरकार ने कि कंपलसरी 27% OBC को कर दिया था, कि जैसे किसी जिले में 20 SC हो गया और 15 ST हो गया, उसके बाद 27 लागू कर दो तो लगभग 60 के ऊपर पहुँच जाए। इसलिए उन्होंने उसको महाराष्ट्र को रोका था। मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं था। यहाँ के वकीलों को ये बोलना चाहिए था कि हम अंडर
जो 50% है उसके अंडर कराते हैं। और जो ट्रिपल टेस्ट का बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, जब भी निर्वाचन की समय आता है उससे पहले जब रिजर्वेशन की सीटों का रिजर्व का होता है तो पूरी कार्रवाई होती है, पूरे अधिकारी एक बैठक बुलाते हैं, फिर उसके बाद आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से आंकड़ा बुलवाते हैं, फिर उसके आधार पर पंचायत का अलग रिजर्वेशन होता है, सरपंच का अलग रिजर्वेशन होता है, जनपद का अलग रिजर्वेशन होता है। ऐसा कहीं भी वायलेंस नहीं था महाराष्ट्र डिसीजन का जिसकी वजह से ये रुकना चाहिए था। सिर्फ और सिर्फ ये वहाँ के सॉलिसिटर जनरल और निर्वाचन आयोग के एडवोकेट और सरकार के जितने भी वकील थे उनकी लापरवाही के कारण रुका। अब क्या करेंगे आप? जैसे अब हम अभी मैं दिल्ली में ही हूँ, आपके ऑफिस में बैठा हुआ, हमने रिकॉल पिटीशन का कंप्लीट हो गई है, कल सुबह हम रिकॉल पिटीशन फाइल कर देंगे। उसके बाद रिकॉल आने के बाद फिर हम इसके बाद यदि उसमें भी हमारी नहीं सुनवाई होती तो फिर हम क्यूरिटी पिटीशन लगाएंगे, जिसमें हम 5 या 6 लोगों की वो रहेगी, जजों की जो टीम रहेगी, उसमें हम जाके, लेकिन ओबीसी का अधिकार ऐसे नहीं मिलने देंगे। उससे पहले हम मध्य प्रदेश में भी आंदोलन करेंगे। ओबीसी पूरा 24 तारीख को हमारे यहाँ भिंड में एक आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद 2 जनवरी को भोपाल में आपको ऐतिहासिक आंदोलन देखने को मिलेगा कि जिसको 6 को चुनाव, उससे पहले 2 जनवरी को हम ओबीसी की ताकत भोपाल में दिखा देंगे सब लोग कि ओबीसी है क्या, उसके साथ आपने अन्याय। तो 2 जनवरी को ना 2 जनवरी को ओबीसी जो शिवराज चौहान के घर का घेराव कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो आरक्षण का मामला है वो तुल पकड़ता जा रहा है और SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग यूनाइट हो रहे हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में SC ST एक्ट को लेकर ओबीसी ने समर्थन किया था, लोकेंद्र गुर्जर ने उसको लीड भी किया था। अब ये लोग ओबीसी आरक्षण बचाओ के तहत 2 जनवरी को भोपाल में जो शिवराज सिंह चौहान है उनके घर का घेराव करने जा रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर थी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।